ये कहानी है कावेरी की। कावेरी गांव में रहती है और उसका बेटा सुमित शहर में। वो वहाँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। कावेरी का बेटा सुमित अचानक से उससे मिलने शहर से गांव आया था। बेटे को देखकर वो बहुत खुश हुई और फिर से वही शिकायतें शुरू हो गई जो हर माँ की होती है। कैसी शक्ल बनाकर रखी है तूने? कितना दुबला हो गया है रे तू। अरे खाना पीना ठीक से खाता नहीं है क्या? बहुत काम करवाते क्या ऑफिस वाले? अरे माँ, कहाँ दुबला हुआ हूँ, वैसा ही तो हूँ। पता नहीं हर माँ की आंखें ऐसी क्यों होती है, उसे अपना बच्चा दुबला ही दिखता है। हम्म। तेरे से तो बोलना ही बेकार है। सुन, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म पराठे बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर कावेरी रसोई में जाने लगी तो सुमित ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे सोफा पे बिठा दिया और कहा, अरे माँ, ये सब छोड़, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। इतना सुनते ही कावेरी की आंखों में चमक आ गई और उसने खुश होकर उससे पूछा, का बात करना है बेटा? शादी के बारे में? तू तैयार है क्या? तू रुक, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। उसके बाद कावेरी ने सोफे के पास रखे टेबल से लिफाफे निकाले और उसमें से लड़कियों की फोटो निकालकर सुमित को दिखाने लगी। देख बेटा, तुझे कौन लड़की पसंद है का? सुमित ने उन तस्वीरों को बेमन से देखा और माँ से कहा, माँ, मुझे इनमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं है। कहा बोल रहा है रे तू? सारी लड़कियां इतनी सुंदर है और पढ़ी लिखी भी है। तब सुमित ने जो बात अपनी माँ से कही उसे सुनते ही उसके चेहरे पर चमक आ गई। अरे सच में? तुमने लड़की पसंद कर ली है? अरे कौन है वो? क्या नाम है उसका? कहाँ की है? अरे माँ, एक साथ इतने सारे सवाल! ये कहकर सुमित ने अपना मोबाइल निकाला और उसकी गैलरी से सुमन की तस्वीर निकाल के दिखाई। उसे देखकर कावेरी बहुत खुश हुई। अरे वाह, कितनी सुंदर है मेरी बहू। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश। सुमन और सुमित की शादी हो गई। जब वो पहली बार उसे लेकर घर आया तो कावेरी द्वार पर उसकी आरती उतार रही थी। तो सुमन को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। सुमन शहर में रहने वाली मॉडर्न ख्यालों की लड़की थी। फिर उसने कावेरी से कहा, क्या मम्मी जी, अब ये सब कौन करता है? अरे काहे नहीं करता है, सभी लोग ऐसा करते हैं। लक्ष्मी हो तुम मेरे घर की, और लक्ष्मी का स्वागत तो ऐसे ही करते हैं। कावेरी की बातों को सुनकर सुमन ने अपना मुंह बना लिया। सुमित चाहता था कि सुमन थोड़े दिन माँ के साथ रहे, क्योंकि उसकी कंपनी वाले उसे देश से बाहर भेजने वाले थे। सुमन ने भी कभी गांव नहीं देखा था, तो इसलिए उसने सुमित की बात टाली भी नहीं। ठीक है बाबा, लेकिन जल्दी आ जाना, मैं यहाँ अकेले बोर हो जाऊंगी। फिर सुमित शहर चला गया। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। सुमन अपने कमरे में सोई हुई थी। इधर कावेरी घंटी बजाते हुए पूजा कर रही थी। घंटी की आवाज से सुमन डिस्टर्ब हो रही थी, तो वो गुस्से में बाहर आई और कावेरी से बोली, क्या मम्मी जी, सुबह सुबह इतना शोर क्यों कर रही है आप? ऐसा नहीं कहते बहू, मैं पूजा कर रही हूँ और अब तो सुबह के 7 बज गए हैं। 7 बज गए तो मैं क्या करूं? मुझे आप जैसे गवारों की तरह जल्दी उठने की आदत नहीं है। चलिए अब बंद कीजिए ये सब और मुझे सोने दीजिए। कावेरी को अपनी बहू की बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वो चुप रह गई और खुद को ही दोष देने लगी। मेरी ही गलती है। अरे वो शहर की है, वहाँ लोग देर से सोते हैं और देर से जागते हैं। मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सुमन ज्यादा समय या तो सोकर बिताती या अपने दोस्तों से बात करके। वो कावेरी की कोई मदद नहीं करती थी। एक दिन वो फोन पर बातें कर रही थी और कावेरी अपने गाय को चारा दे रही थी, तो तभी उसकी गाय जोर जोर से रंभाने लगी। अरे क्या हो गया? काहे गुस्सा करती है तू? मैं आ तो गई खाना देने। हाँ ठीक है ठीक है, मैंने आज थोड़ी देर कर दी। अरे क्या करती, मेरे कमर में जोरों का दर्द जो था। अब मैं बूढ़ी जो हो गई हूँ। उधर फोन पर बात करती सुमन की दोस्त ने गाय के बोलने की आवाज सुनी,
तो उसने कहा, अरे ये क्या था सुमन, तबेले में हो क्या तुम? ये पीछे से कैसी आवाज आ रही है? अरे गांव है ना ये, यहाँ पर तो गाय भैंस की ही आवाज आएगी ना, कोई डीजे तो बजेगा नहीं। अच्छा सुन, तुझसे मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। उसके बाद सुमन ने फोन काटा और सीधे कावेरी के पास पहुंची। क्या मम्मी जी, आप लोगों को जरा भी तमीज नहीं है क्या? अरे मैं फोन पर बातें कर रही हूँ और आपकी ये गाय शोर कर रही है। अरे मेरी बेइज्जती होती है दोस्तों के सामने। आपको बड़ा मजा आता है ना मुझे तंग करने में। ये तू कैसी बातें कर रही है बहू? मैं भला तुम्हें क्यों तंग करूंगी? और जहां तक बात रही इसके बोलने की, तो इसे भूख लगी थी। अब ये बेचारी हमारी तरह खाना तो मांग नहीं सकती। जानवर है ना। ये जानवर है, आप तो नहीं है ना। आप कान खोलकर सुन लीजिए। जब मैं अपने दोस्तों से बात करूं तो इसे बाहर ले जाइए, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे नरक बना दिया है मेरा जीवन आप लोगों ने। इतना कुछ सुनने के बाद भी कावेरी खामोश रहती है। एक दिन जब वो गोबर से आंगन लीप रही थी, तो सुमन फिर से गुस्से में तमतमाती हुई बाहर आई और चिल्लाते हुए कावेरी से कहा, क्या है मम्मी जी, ये पूरे घर में आपने गंदगी फैला दी है। अरे बहू, गोबर है ये, पता है कितना पवित्र होता है। घर में कीटाणुओं को प्रवेश नहीं करने देता ये। अरे क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं आप? नहीं चाहिए मुझे अपने घर में ये गोबर ओबर। मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो करते रहना है ये सब। बिल्कुल गवारों के बीच में छोड़कर गया है ये सुमित। कंपनी वालों ने 2 महीने की ट्रेनिंग और बढ़ा दी है उसकी। 2 महीने इस गांव को और झेलना पड़ेगा मुझे। कावेरी सुमन की किसी बात का बुरा नहीं मानती। वो उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है, कावेरी ने सुमन से कहा, अरे बहू, आज कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। वो क्या है ना कि ये लोग शादी में नहीं आ पाए थे। मुझे देखने? अरे मैं क्या कोई नुमाइश की चीज हूँ जो मुझे देखने आ रहे हैं? सुनिए, उन लोगों को मना कर दीजिए, मुझे किसी से नहीं मिलना। सुमन बार बार कावेरी का अपमान करती है और बार बार उसे जली कटी सुनाती है, लेकिन कावेरी अपनी बहू को कुछ नहीं कहती। उसे हमेशा यही लगता है कि बहू शहर की है तो वहाँ के तौर तरीके अलग होते हैं, उसे वो बदल नहीं सकती। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कावेरी कुछ दिनों से बहुत बीमार थी। उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन सुमन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन सुमन छत के बाउंड्री के पास खड़ी होकर अपने दोस्तों से बातें करते हुए और अपनी सास की शिकायत करके फोन रखा ही था कि तभी ना जाने कैसे उसका पैर फिसल गया और वो जमीन से गिर पड़ी। सुमन के चिल्लाने की आवाज सुनकर कावेरी भागी भागी बाहर आई। उसने देखा कि सुमन जमीन पे गिरी तड़प रही है। अरे बहू, ये क्या हो गया तुझे? सुमन लहूलुहान हो गई थी। गांव में अस्पताल 5 किलोमीटर दूर था। कावेरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे अपने बैल के रंभाने की आवाज आई। कावेरी ने अपने बैलों को तुरंत बैलगाड़ी में जोड़ा और अपनी बहू को उसमें डाला और खुद ही बैलगाड़ी चलाकर अस्पताल की ओर जाने लगी। दोनों बैल पूरी गति से भागने लगे। कुछ देर बाद ही वे सभी अस्पताल पहुंच गए। सुमन की गंभीर हालत देखकर डॉक्टर ने उसे तुरंत एडमिट कर लिया और उसका इलाज शुरू कर दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। अब आपकी बहू की हालत में सुधार है। अगर आपने उसे लाने में जरा भी देर की होती तो कुछ भी हो सकता था। जब तक सुमन हॉस्पिटल में रही, कावेरी ना रात को सोती ना ही दिन को। वो सारा समय उसके पास बैठी रही, उसकी किसी जरूरत को तुरंत पूरा करती। सुमन को पता लग गया था कि कावेरी किन परिस्थितियों में और कैसे उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी। उसे अपनी हर पुरानी बात आज याद आ रही थी और उसे पश्चाताप भी हो रहा था। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ कितना बुरा किया, क्या नहीं कहा आपको, लेकिन आपने मेरी जान बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई गलती नहीं की तूने। तू ठीक हो गई बहू, बस मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। तभी सुमन को बैल के रंभाने की आवाज आई। वो उस आवाज को सुन ही रही थी कि तभी
तुझे पता है, तू यहाँ बीमार है, तो मेरी दोनों बैलों ने भी खाना-पीना छोड़ दिया है। वो अस्पताल के बाहर ही खड़े रहते हैं। सच कहूँ तो वो ना होते तो पता नहीं मैं तुम्हें कैसे अस्पताल लेकर आती। कावेरी की बातों को सुनकर सुमन की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो बाहर निकली और बैलों को गले लगाकर उनसे भी माफी मांगी। सुमन अब बदल गई थी। उसे गांव अच्छा लगने लगा था और कावेरी में तो उसकी जान बसने लगी थी। हेलो दोस्तों, तो कैसे लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू।